सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग फिर से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। उसका परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि भाषा के नियमों को जान करके हम शुद्ध लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कि व्याकरण के जो नियम है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो भाषा को अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो पढ़ने के लिए जो है अनेकों प्रकार के जो नियम हैं उस चीज़ को जो है कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, उस भागों को हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिपि के बारे में देखेंगे कि लिपि क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि भाषा के अध्ययन के आधार पर इसको हम कितने भागों में बांटे हैं। देखते हैं, इसको देख लेते हैं कि भाषा जो है हम पढ़ते हैं तो इसको जो अध्ययन करते हैं तो इसको तीन भागों में बांट लिया गया है। एक जो होता है हमारा सबसे पहला जो होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। वर्ण विचार जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फोनोलॉजी, वर्ण विचार। वर्ण विचार जो होता है इसके अंतर्गत हम वर्णों के बारे में जानते हैं। वर्ण और ध्वनि दोनों सेम है। जैसे जानते हैं क्या वर्ण क्या है, क हम पढ़ते हैं अगर तो क क्या है, एक यह अक्षर है, न कि क्या है, वर्ण है। इसमें अगर हम हलंत लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं, हलंत लगाते हैं, तब यह जाके हमारा क्या बनता है, वर्ण बनता है। वर्ण या इसको हम कह सकते हैं ध्वनि। ठीक है, इसको हम वर्ण या ध्वनि कह सकते हैं, क्योंकि हम नियम क्या है, हमारा लिखने का तरीका क्या है, वर्ण कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, वर्ण का संयोजन से क्या बनता है, जो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे वह क्या होगा, हमारा वर्ण होगा। वर्ण का प्रयोग कैसे करेंगे ये आगे हम लोग देख लेंगे। दूसरा जो हमारा होता है वह जो है शब्द विचार। दूसरा हमारा होता है शब्द विचार। इसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं क्या, मोर्फोलॉजी। क्या होता है, मोर्फोलॉजी। शब्द विचार। शब्द विचार जो है इसमें हम देखते हैं क्या कि शब्द का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ से करते हैं, शब्द कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, थोड़ी सी ध्यान देते हैं इसमें कि सबसे पहले जो हम किसी वाक्य को बोलते हैं, बोलने यानी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनियों के मेल से ध्वनि या वर्ण कह सकते हैं हम। ठीक है, ध्वनि और वर्ण अगर हम लिखते हैं तो इनके संयोजन से बनने वाला जो होता है वह होता है शब्द। ठीक है, ध्वनि और संयोजन से ध्वनि या वर्ण कह सकते हैं, इसके मिलने से क्या होता है, शब्द बनता है। ठीक है, अब शब्द जो है, जो शब्द विचार बोल रहे हैं, शब्द को अगर हम वाक्य जैसे कि लिखते हैं राम, राम हमने लिख दिया तो राम क्या है, एक शब्द है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं कि शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, ठीक है, तो राम आम खाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, राम आम खाता है। अब देखें यहाँ तो देख लिया कि राम क्या है, केवल राम था तो हमारा यहाँ शब्द था, लेकिन जैसे इसको हम वाक्य में प्रयुक्त कर दिए, ठीक है, जैसे हम इसको राम को क्या किए, वाक्य में प्रयुक्त कर दिए, तो यह हमारा शब्द न कह के यहाँ पर कहलाता है पद। यहाँ जो हो गया हमारा राम जो है क्या हो गया, पद। तो हम इस शब्द विचार में हम यही जानेंगे कि शब्द जो है हमारा कैसे बनता है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं,
तो प्रयोग करने के बाद कैसा इसका रूप बदल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि तीसरा क्या होता है। तीसरा जो है हमारा वाक्य विचार होता है। वाक्य विचार, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सिंटेक्स, सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्य विचार जो होता है, जैसे कि देख लेते हैं, बताएं अभी कि ध्वनि बनता है, ध्वनि दो या दो से अधिक ध्वनि बनता है, तो ध्वनि से क्या बन जाता है, अक्षर बनते हैं। ध्वनि से अक्षर, दो या दो से अधिक ध्वनि या वर्ण मिलता है तो क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। और जैसे ही अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षर का अगर संयोजन कर लेते हैं, मिला देते हैं, तब हमारा बन जाता है क्या, शब्द। और जैसे ही हम देखते हैं तो शब्द का है कि शब्द दो या दो से अधिक अगर शब्द का संयोजन, सार्थक शब्द का अगर संयोजन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो वाक्य बन जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम इधर देख लेते हैं क म और ल, कमल है। कमल में देख लेते हैं क्या कि हमारा कितना ध्वनि है, कितना अक्षर है, कितना शब्द है। ठीक है, तो देखिए क्या क जो लिखे हम, तो क को इसको अगर ध्वनि में परिवर्तित करते हैं, कमल जो एक शब्द है इसको हम क्या करते हैं, ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। तो ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए कैसे करेंगे कि क हल जोड़ अ जोड़ म हल जोड़ अ जोड़ ल हल जोड़ अ, ये हमारा ध्वनि का हो या वर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा ध्वनि या वर्ण, यानी कमल एक शब्द हुआ जिसमें हमारी ध्वनि कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, 6 ध्वनियाँ हैं। अब देखते हैं अक्षर कितने हैं। तो अक्षर जो हमारा है, देखो क जोड़ म जोड़ ल, ये 3 अक्षर हुए। यानी क्या हुआ कि ध्वनि जो हम लिखें वह कितना हुआ, 6 हो गया। उससे अक्षर जो बना वह कितना हुआ, 3 हुआ। अब इसका जब हम संयोजन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द। तो कुल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल, कमल, यानी कितना हो गया शब्द, तो 1। यानी एक चीज़ लिखे हम, कमल लिखें तो कमल में ध्वनि कितना हो गया, 6 ध्वनि हो गया, अक्षर 3 हो गया और हमारा शब्द 1 हो गया। समझ लिए, यानी कह सकते हैं कि वर्ण मिलता है, वर्ण मिलेगा तो क्या बनाता है, अक्षर बनाता है, अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो सबसे पहले वर्ण में जानेंगे, वर्ण कैसे बनता है, वर्ण क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद शब्द विचार में पढ़ेंगे, शब्द कैसे बनता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर वाक्य में करते हैं तो इसका रूप कैसे बदलता है। उसके बाद कहेंगे वाक्य क्या है, वाक्य कैसे प्रयोग किया जाता है, वाक्य में क्या क्या चीज़ आते हैं। ये सारे चीज़ जो है इसका अंतर्गत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भाषा यानी कि अध्ययन, भाषा को अध्ययन के आधार पर क्या किया गया है, इस 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, फोनोलॉजी, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, वाक्य विचार, सिंटेक्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लिपि। ठीक है, लिपि के बारे में जान लेते हैं कि लिपि क्या होता है, क्योंकि